रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी को तो आप सभी जानते ही होंगे। वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली थी? इन सभी सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो में मिलेगा। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मथुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढक के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मथुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी, जिसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। मेढक बनने बाद धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढक रूपी मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजर रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेंढकी मधुर को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। बेचारी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप मथुरा की ओर दौड़ा तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन की एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सांप भी उसके पीछे मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरी ओर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वो मर गया। किंतु मेढकी की बनी उस मथुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषि यहाँ आएंगे और खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, मेढकी तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फेंक दिया। उसमें मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ। ये देखकर सप्तर्षि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मयासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मयासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी के पिता मयासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मयासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंदोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था। कथा के अनुसार एक बार रावण मयासुर से मिलने के लिए मंदोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मयासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हाँ भरती है। मंदोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने श्री शिवालेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। वहां शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उसे समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया
कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए थे। लोक कथाओं के मुताबिक श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से ही हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वो हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई की मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।